गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है कि 48 डिग्री से 50 डिग्री तक टेम्परेचर हो चुका है। हम लोग पैरों में चप्पलें पहन लेते हैं, अपने सिर को ढक लेते हैं, लेकिन उन पशुओं को क्या जो बेजुबान हैं और नंगे पैर रहते हैं, आप ये कह सकते हैं, उनके लिए एक ख़ास इंतज़ाम एक किसान ने किया है। आज वो जगह आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप इस फव्वारे के नीचे बैठते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि बाहर उस जगह को आप देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर है, लेकिन इस तरफ आप समझिए कि कितनी ज़्यादा ठंडक है और टेम्परेचर लगभग अगर बाहर 50 है तो यहाँ पर 25 महसूस होगा। ऐसा जो है यहाँ पर इस वक्त जो है टेम्परेचर बना हुआ है और हर एक जो है आप देख सकते हैं गौ माता के नीचे आपको वो बैठी हुई नज़र आ जाएंगी और ऊपर इस तरीके से ये छोटे छोटे से जो शावर है, फवारा है, वो चलता हुआ नज़र आएगा। क्या कुछ ये टेक्निक है और कैसे ये कामयाब साबित हो रही है इन गर्मियों में, क्योंकि इस तरीके के बड़े बड़े पंखे भी इस वक्त जो है वो कामयाब नहीं है। बिल्कुल गर्म जो है इनसे हवा आती है, क्योंकि बाहर अगर पूरी गर्मी है तो ऑब्वियस सी बात है कि पंखे भी जो है गर्म हवा लेंगे। ऐसे में आप समझिए कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कई इंसानों की जानें जा रही हैं तो पशुओं की जानें जा रही हैं। और ऐसे में अगर गाय की बात की जाए तो उनका दूध जो है इस वक्त कम हो चुका है। कई लोगों का ये भी कहना है कि लगभग आधा दूध हो चुका है जितना वो अमूमन पहले देती हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बड़े आराम से आपको नज़र आ जाएगा कि बैठी हुई हैं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं किसान नेता भी हैं बहादुर महिला जी, उनसे हम बातचीत कर लेंगे, क्योंकि आप समझिए कि अपने साथ साथ इस वक्त जो आपके घर में और कोई जीव है उसका ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। बहादुर जी, कैसे सोच के आपने ये लगाया, क्योंकि गर्मी तो सच में बहुत ज़्यादा है। हाँ, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये जो गाय माता है हमारी, इसको भी जैसे इंसान को गर्मी लगती है, इसको हमारे से भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि कुछ ब्रीड ऐसी हैं, ये अमेरिकन ब्रीड हैं। तो ये वहाँ जहाँ अमेरिका से आई, जब ये ब्रीड को विकसित करे हिंदुस्तान में, वहाँ ये -डिग्री ठंड में रहती हैं और यहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो इसलिए इनको बचाने के लिए कूलर भी लगाने पड़ते हैं, 3-4 टाइम नहलाना भी इनको पड़ता है ठंडे पानी में, समर्सिबल लगा हुआ पाइप से इनको नहलाते भी हैं। और फिर उसके बाद जब इतनी गर्मी ज़्यादा होगी तो ये शावर चलाने के बाद ही ये सारी गर्मी इनसे कंट्रोल हुई है, क्योंकि जो शावर है, फुहारा है, वो जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर इस समय 50 है तो अंदर ये 20 या 25 कर देता है। जो पक्षी हैं वो भी अंदर आ जाते हैं शेड में। तो इन जब जाके इनको गायों को बचाया जा रहा है। और अगर ये फुहारा नहीं लगाएंगे तो दूध भी लगातार निरंतर घट रहा था और गायें बीमार भी हो रही थी। तो यहाँ डॉक्टर भी बार बार बुलाया गया, उनसे भी इनको चेकअप कराया गया। तो डॉक्टरों ने भी सलाह दी भी शावर लगवाओ, फुहारे लगवाओ। फुहारा लगेगा तो ये गायें को गर्मी नहीं लगेगी और गर्मी कम लगेगी तो चारा भी खाएंगी और फिर दूध भी ठीक रहेगा इनका। तो इसलिए गौ माता है ये, आज देखो सड़कों पे गायें धक्के खा रही है तो कोई देखने वाला नहीं है। इसी तरह से गौशालाएँ हैं, उनमें भी बहुत गर्मी है, ना पंखों के इंतजाम है, ना कोई कूलर का है। तो ये एक तो शेड है, ये हाईटेक फार्म है अपना, एक तो शेड है, हाइट 20-22 फुट है, हवा क्रॉस होती है। फिर ये जो फुहारे शावर ये लगाए गए हैं, ये जो गर्म हवाएं हैं, लू चलती हैं, उनको इस गर्मी को ये कंट्रोल करते हैं और इसी से गायें बची हुई हैं। अच्छा, क्या कुछ इन गर्मियों से नुकसान पशुओं को हो रहा है? दूध कम हो गया इनका बहुत? हाँ, दूध एक तो बीमार हो जाती हैं, बुखार रहता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, पशु का चारा नहीं खाता और इनका जो डायरिया बदहजमी वो भी हो जाती है, ठंड भी ख़राब हो जाते हैं। तो कई प्रकार की बीमारियां गर्मियों में आ जाती हैं। तो उन सारों से बचाव के लिए अब ये सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक शावर फुहारे चलते हैं। तो इनका टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता है। अब ये घास भी खाती हैं बढ़िया से, पानी पीती हैं और स्वस्थ हैं उस दिन से। तो वरना उससे पहले जो 20 लीटर दे रही थी वो 10-8 लीटर पे ही आ गई थी, दूध घट गया था। अगर पूरे फार्म पे 3 क्विंटल दूध होता था तो ये 1.5 से 2 क्विंटल पे आ गई थी। तो नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि फीड भी प्रॉपर देनी पड़ती है। तो ये बिजली, अब ये मोटर चलती है, फुहारे चलते हैं, बिल भी बिजली का ज़्यादा आएगा। तो इतना देखो मार्जिन तो इस काम में, दूध के काम में है नहीं। लेकिन यूँ है भी, चलो किसान है, पशुपालन 8-10 गायें अपने लिए भी रखी रहे थे। तो अब ये नेस्ले में दूध यहाँ से जाता है। तो अगर सभी, अब वैसे तो कम कर दिया लोगों ने पशु घर में रखना, तो ज़्यादा पैकेट का दूध या पाउडर से ही चल रहा है सारा, तो ओरिजिनल दूध मिल भी नहीं पाता। तो भी चलो जितने तक हम ओरिजिनल दूध पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं भी, चलो इनके जो गायें अपनी स्वच्छ दूध लोगों को मिल जाए। तो इसी करके अब ये गायें तभी दूध देगी जब इनकी अच्छे से देखभाल होगी, और गर्मी में फुहारे से ही ये बची हुई हैं।
अच्छा, इससे कोई दिक्कत परेशानी पशुओं को तो नहीं नहीं आ नहीं बिल्कुल, ये तो कंफर्टेबल है। देखो सारी बैठी हैं और ये शावर चल रहे हैं, ऊपर देखा हो आप, और ये बिल्कुल आराम से बैठी है शांति से। और बाहर आप देखो 50 डिग्री टेम्परेचर है। वो देखो अंदर ये कौवे भी अंदर आ जाती हैं इस समय, ये इतना टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है तो ये भी, और आराम से बिल्कुल ये आराम कर रही हैं, चारा भी खा रही हैं, सारा बिल्कुल सही है ये इनको। और ये 7 बजे तक चलेंगे। 7 बजे के बाद थोड़ी देर बाद इनको थोड़ा गर्मी लगती है, लेकिन उसके बाद फिर सूर्य छिप जाता है और फिर सारा बिल्कुल ये बाहर खुले में ठंड में आ जाती हैं। फिर रात को वैसे ही ठंड रहती है, फिर दिन में फिर सुबह 9 बजे से इनको शुरू कर देते हैं। फुहारा लगने के बाद तो ये बच गई बेचारी गौ माता हमारी। अच्छा, क्या लगता है गर्मी इतनी ज्यादा है कि कुछ मौत वगैरह भी हो सकती थी पशुओं हाँ की? बिल्कुल, पशु मरते हैं गर्मी में। पहले भी 1-2 बार पहले 1-2 गायें मरी हैं, तो गर्मी में बीमार हो जाती हैं, टेम्परेचर बुखार हो जाता है, फिर दवाई बाद में, क्योंकि तब शुरू में पता नहीं लगता पशु बीमार है, तो वो घास खाना बंद करता है, चारा खाना बंद करता है, उसके बाद तब तक उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तब तक वो मर भी जाता है। तो मरती भी हैं, बीमार भी हो जाती हैं, बड़ी दिक्कत है। अब ये तो बिल्कुल इससे फुहारे से तो बच गई है बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि खर्चा क्या कुछ आ जाए अगर कोई वीडियो को देख के पशुओं के लिए लगाना चाहता है, कैसे लगा सकता है, कुछ थोड़ी जानकारी? देखिए कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। एक अपने को ये चबच्चा टाइप बनाना है, और एक ये टुल्लू पंप की मोटर आएगी 1500, 2000, 3000 की, और 20,000 का इनका खर्चा है शावर का। कोई खास ज़्यादा नहीं है, 20-25 हज़ार का ही है, और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर शावर लगा, दूध भी बढ़ेगी, पशु दूध भी देगा, तो कुछ थोड़ा सा बिजली का बिल 1000-2000 रुपये फालतू आ जाएगा। ऐसा कोई इतना भारी खर्चा नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी पशुपालकों को, किसान भाइयों को, और जो सरकार को भी निवेदन है भाई, जितनी गौशालाएँ आप चला रहे हैं उनमें सब में शावर की व्यवस्था की जाए। और हमारे जो दूसरे अन्य किसान, अगर गर्मी में पशुओं को दिक्कत आ रही है तो वो भी शावर लगा सकते हैं। तो शावर लगा के गायें और दूसरे जो हमारे पशु हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा गर्मी में। चलिए, जो है ज़्यादा खर्चा नहीं है, और आप समझिए कि बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, वहाँ पर भी आए दिन पशुओं की जो मौत है वो देखी जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरीके की सुविधा इन गर्मियों में हो जाए तो शायद उनकी जान को बचाया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी गौशाला में जो इस तरीके से पशुओं का दूध ज़रूर बेचा जाता है, उनसे जो है धन ज़रूर प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से जो है ये चलता हुआ दिखाई देगा, और पशु बहुत आराम से बैठे हैं। आप देख सकते हैं खुद की कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी जो अपने फार्म में जितनी भी गायें आपके पास हैं, जितने भी पशु आपके पास हैं, आप उन्हें दिखा सकते हैं, और आप जो है अब जानकारी आप तक ज़रूर पहुंची है कि कैसे आप इन गर्मियों में इनका बचाव कर सकते हैं। तस्वीरें हरियाणा करनाल की हैं। पशु ज़रूर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अगर हम खुद भी यहाँ पर खड़े होते हैं तो आप समझिए कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो धीमी धीमी छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं वो समझिए कि आपको कितना अच्छा महसूस करवाती हैं। और अक्सर इंसान तो जो है स्विमिंग पूल चले जाते हैं और वाटर वर्ल्ड चले जाते हैं, लेकिन आप समझिए इनके लिए ये वाटर वर्ल्ड है और इन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तस्वीरें आपको हरियाणा करनाल और फार्म की दिखा रही हूँ, जहाँ पर इस तरीके की सुविधा से पशुओं का दूध बढ़ता है, उसके साथ साथ उनकी जान भी बचती है। गांव बलड़ी की ये तस्वीरें हैं, और बहादुर महिला किसान नेता अक्सर आपने देखा भी होगा, और एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने जो है गर्मियों में इन पशुओं के लिए की है। अपनी फसल का ध्यान किसान जो है अक्सर रखते हैं, साथ साथ पशुओं का भी रखें। मैं आरती से होगी अमन गौर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।